ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे सांसद श्री कबीर गांव जी, राज्य सरकार में हमारा सहयोगी ऑनरेबल मिनिस्टर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट डब्ल्यू एक्टर के हमारे लेफ्टिनेंट जनरल फोर्थ कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल मनीष आयर साहब, यहां उपस्थित 71 डिव के जीओसी साहब, हमारे दोनों ब्रिगेडियर 40 ब्रिगेड 46 ब्रिगेड के कमांडर साहब और तवांग के एमएलए और हमारा गेस्ट डब्रुजू साइड के हमारे तलिया के एमएलए, पड़ोसी कॉन्स्टिट्यूंसी दिरांग के ऑनरेबल एमएलए, यहां उपस्थित 27 मद्रास के टाइगर कर्नल प्रमोद और उपस्थित जितने भी यहां पे टाइगर्स यहां मौजूद है चूना सेक्टर में, ऑफिसर्स, आईटीबीपी के हमारे ऑफिसर्स, आईटीबीपी के जवान और हमारे इंडियन आर्मी के जितने भी जो जवान हैं और हमारे मागो सेक्टर के अतंदा यूपी हंजे एक छाजंग पे सोचो फेब्रिगन ये गांव से दर्शमन नोटिस दिलनी जुयू। आज हमारे बीच बॉलीवुड का बहुत मशहूर एक्टर श्री रणदीप हुड्डा जी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और साथ साथ दिल्ली से भी काफी मीडिया की दुनिया में ऊंचा नामी लोग यहाँ पे आए हैं। दैनिक जागरण से है, पीटीआई से है, एएनआई से है, इंडियन एक्सप्रेस से भी यहाँ पे आए हुए हैं। इसके अलावा फिर काफी सारा मीडिया के लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो सबसे पहले तो मैं आज जितने भी जो यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं, क्योंकि ये मागो चुना क्षेत्र जो है हमारा होम कॉन्स्टिट्यूंसी अपना विधानसभा चुनाव क्षेत्र पड़ता है मेरा। सो बीइंग एन लोकल एमएलए फ्रॉम दिस एरिया, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे स्वागत करता हूँ मेरा अपना लोकल यहाँ सेक्टर में, इस लोकल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। किरण जी ने जो बोला कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे इतना तादाद में आर्मी का ऑफिसर्स भी, इतना सारा जवान भी है, आईटीबीपी के जवान और अपने गांव वाला, और साथ में बॉलीवुड इंडस्ट्री भी यहाँ पे मौजूद है और साथ में मीडिया का टॉप क्लासेस भी यहाँ पे मौजूद है। सो इस तरह का जो माहौल जो है फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, इतना जो फॉरवर्ड एरियाज में ये फर्स्ट टाइम इतिहास में यहाँ पे हो रहा है। मैं थोड़ी देर पहले रणदीप जी को बोला कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा बॉलीवुड का एक्टर एक्ट्रेस लोग यहाँ पे आए हैं, तवांग में भी काफी सारे लोग आए, अरुणाचल का बाकी रीजन्स में भी बहुत लोग आए, मगर रणदीप हुड्डा आप पहली ऐसा एक एक्टर है बॉलीवुड से जो इतना बॉर्डर के पास आके जो कार्यक्रम जो आपने आज यहाँ पे विटनेस कर रहा है। सो ये एक स्पेशल डे है आपके लिए भी। सो आज जैसे हमारा लेफ्टिनेंट जनरल मनीष आयर साहब ने जो कहा कि ये कार्यक्रम एक्चुअली ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि मेरा अपना ही ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो बहुत पहले से ही मेरा एक मन में था कि खास करके अपना यहाँ पे इंडियन आर्मी, आईटीबीपी और यहाँ के गांव वाले, मागो के जितने भी जो गांव वाले हैं, आप सभी के लिए एक यहाँ पे एक कल्चरल शो एक दिखाएंगे और साथ साथ बॉलीवुड से एक एक्टर भी हम लेके आएंगे बोल के मैंने अपना मनीष साहब जनरल साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया था। तो हम दोनों ने फिक्स किया कि 2 अक्टूबर ही एक ऐसा एक दिन है कि बहुत ही अच्छा दिन एक पूरे, क्योंकि अपना फादर ऑफ नेशन उनका जयंती है, तो इसी दिन में हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे बोल के। इसके बाद कल जो तवांग में जो इवेंट हुआ है उसके बारे में ऑलरेडी जनरल साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने आप लोगों को बताया। इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट, जिसके लिए मैं आज फिर दोबारा जनरल साहब और आपका पूरा टीम को, इंडियन आर्मी को मैं तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करते हैं। फर्स्ट टाइम तवांग में हम लोग इतना सक्सेसफुली तवांग मैराथन, पूरा नेशनल लेवल का मैराथन हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया। इसका पार्टिसिपेशन जो है हजारों के तादाद में पूरे देश भर में रनर्स लोग वहां पे आके पार्टिसिपेट किया। तो जनरल साहब, मैं और अपना 5 माउंटेन डिव के मेजर जनरल AK सिंह साहब और 190 माउंटेन ब्रिगेड के ब्रिगेडियर राजपूत, हम लोग भी दौड़ लगाया। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट जनरल मनीष साहब, आपका फिजिकल स्टेमिना बहुत बढ़िया है और साथ साथ आपका अपना GOC 5 माउंटेन डिव का भी और 190 माउंटेन ब्रिगेड का भी। और इट वाज सो सक्सेसफुल कि हमने ये घोषणा कर दिया कि नेक्स्ट ईयर तवांग मैराथन जो हाई एल्टीट्यूड मैराथन है वो नेक्स्ट ईयर से एक इंटरनेशनल लेवल में हम लोग लेके जाएंगे। स्पॉन्सरशिप अभी से बुक करना शुरू हो गया है, प्राइज मनी भी अभी हम लोग लाखों में हम लोग लेके जाएंगे। सो इसीलिए आज हमारा चूना सेक्टर में जितने भी जो रेजिमेंट्स यूनिट्स जो यहाँ पे है और खास करके जो जवान आप लोग जो फिजिकली जो फिट है, जो रनिंग करते हैं, 13,000 फीट में आप लोग प्रैक्टिस शुरू कीजिए।
10,000 फीट में दौड़ने का तो बहुत ही इजी हो जाएगा आप लोगों को। सो 24 का जो तवांग मैराथन होगा, हमारा ये चूना सेक्टर से ही हम देखना चाहते हैं विजेता अपना इसी सेक्टर में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज यही सेक्टर में आना चाहिए। तो जितने भी हमारा कमांडिंग ऑफिसर्स है, हमारा जो टाइगर्स है, आप सभी टाइगर्स को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना अपना यूनिट में जो रनर्स अच्छा है उसका ट्रेनिंग अभी से शुरुआत कर दीजिए, ताकि जो इंटरनेशनल लेवल का जो तवांग मैराथन नेक्स्ट ईयर होगा तो उसमें चूना सेक्टर का ही हमारा विजेता हो। इस प्रकार से ट्रेनिंग आप लोग करवाना है। और आज इस गांधी जयंती के शुभ अवसर पर जो गांव वाले भी यहाँ पे आए हुए हैं, आप लोगों को केंद्र सरकार की ओर से जो लैंड कंपनसेशन मागो टू चूना रोड का जो लैंड कंपनसेशन भी आज यहाँ पे डिस्बर्स किया गया है। मैं गांव वालों को बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, क्योंकि इन लोगों का पेशेंस, वैसे मैंने बहुत पहले से ही अप्रूव करके पैसा जो है डीसी साहब का यहाँ पे भेज दिया था, मगर गांव वाला का ये चाहत था कि नहीं पैसा लेंगे तो सीएम साहब का हाथ से ही लेंगे, तो 2 महीना ऐसे ही पड़ा रहा अकाउंट में, डीसी का अकाउंट में। तो इतना पेशेंस है यहाँ के लोग, इतना अच्छे हैं। तो फाइनली चलिए आज हम लोग यहाँ आ पाए। इतना से मुई जितना है मैंने गांव से इतना से था बुम्बुल मुझे रूप जितना है मैंने था इंडिया है मैंने था रूप तातो मुझे प्लेस इतिकुला दे इम्बुल इचुकु पेशो जितना है रंग इंडिया है थी या कुछ खादोला दी नंबर। अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा जो है आप सबको पता है कि नॉर्दर्न बॉर्डर्स में हम लोग सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर तिब्बत चाइना के साथ में हम लोग शेयर करते हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर से लेके टिल अरुणाचल का जो बॉर्डर देखेंगे तो 35% एरिया जो है 35% बॉर्डर अरुणाचल अकेला हम लोग शेयर करते हैं तिब्बत चाइना के साथ में। अरुणाचल में तवांग से लेके पूरे हमारा ईस्टर्न अरुणाचल जो है वहां अंजाव तक है, दिबांग वैली तक का जो बॉर्डर है काफी लंबा बॉर्डर है। अप्रोक्सीमेटली 1200 किलोमीटर रफली हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं। और बॉर्डर के जो डेवलपमेंट के बारे में हमारा यूनियन मिनिस्टर श्री किरण जी ने जो बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन जो है कि देश जो डेवलपमेंट तो हो ही रहा है मेनलैंड में, लेकिन साथ साथ जो बॉर्डर एरियाज को डेवलप करना ये बहुत ही आवश्यक है। पहले एक जमाना में यहाँ मागो चूना में आने के लिए हम लोगों को बहुत दिन लग जाता था। पहले मैं यहाँ पे आने के लिए हमको जंग से पैदल होके 2 दिन का यहाँ पे रास्ता तय करना पड़ता था। तो फौजी लोगों का तो और भी लोड होता है, करीबन 3 दिन का जर्नी आप लोग तय करके यहाँ पहुंच पाता था। तो आज देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत में एंड सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसको देखते हुए वहां जो थिंगू हाइडर से लेके यहाँ पे जो रोड बन गया है, आई थिंक दिस विंटर में अभी जो ब्लैक टॉप रोड नहीं हुआ है वो भी इसी विंटर में ये रोड ब्लैक टॉप पे हो जाएगा, तो और भी ज्यादा सुविधा हो जाएगा। और जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो किरण जी ने जो यहाँ मेंशन किया है, हमारे जो नॉर्दर्न विलेजेस को और भी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, इकोनॉमिकली जो वाइबल बनाने के लिए, इसमें अभी इस प्रोग्राम में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में पूरे भारत के अंदर में, पूरे देश के अंदर में अरुणाचल में ही सबसे ज्यादा गांव है। अरुणाचल में ही जो फेज 1 का जो आउट ऑफ 665 विलेजेस जो हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी किबितू सेक्टर में लास्ट ईयर हम लोग ने जो लॉन्चिंग किया, आउट ऑफ 665 452 तो अरुणाचल का ही है फेज 1 में। तो सेकेंड फेज में भी लार्जेस्ट जो है वो अरुणाचल का ही है। तो अरुणाचल का अभी बॉर्डर को डेवलप करने के लिए, बॉर्डर में जितने भी जो गांव को डेवलपमेंट करने के लिए, इसमें अभी आर्मी का रोल और साथ साथ आईटीबीपी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वैसे तवांग जो है हम लोगों का सदियों से, हमारा जो स्वर्गीय पिताजी है, आप सब लोग जानते होंगे, शायद आप लोग कोई नहीं भी जानता होगा, मैं लेकिन बताना चाहेगा, हमारा स्वर्गीय पिताजी भी यहाँ के इस प्रदेश के फॉर्मर मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और वो भी इंडियन अपना पहले वो भी एक्स आर्मी में था, वो एक्स आर्मी इंटेलिजेंस ब्यूरो में वो वहां सर्व करके तब जाके बाद में पॉलिटिक्स और ये सब करके चीफ मिनिस्टर तक बना। तो उनका टाइम से ही, क्योंकि वो खुद ही एक आर्मी वाला था, तो हमेशा वो प्रयास करते थे कि सिविल पॉपुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी, इसका तालमेल होना बहुत ही जरूरी है बॉर्डर एरियाज में। तो उनका टाइम से ही तवांग में खास करके जो रिलेशनशिप जो आज दिख रहा है, इसका जो सीड जो है वो उस जमाने में ही उन्होंने ये लगाया था। तो आज देखिए कि तवांग इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इन द एंटायर कंट्री कि हमारा आर्मी, हमारा सिविल और एडमिनिस्ट्रेशन का जो भाईचारा है, सिविल का कुछ भी प्रोग्राम होता है हमेशा आर्मी का प्रेजेंस वहां पे होता है, आर्मी का जो भी फंक्शन होता है सिविल का प्रेजेंस वहां पे हमेशा हमको दिखता है।
और बॉर्डर विलेजेस में जो भी है अभी यहाँ पे पहले जो रास्ता नहीं था, हमारे मांगो के गांव वाले भी यहाँ पे विराजमान है, तो उन लोगों को सपोर्ट में इंडियन आर्मी ने तब से ही इतना सारा मदद किया, चाहे वो मेडिकल के रूप में हो, चाहे वो स्कूल में जाके टीचिंग भी करना पड़ता है, ऑफिसर्स लोग जाके बच्चों को पढ़ाता भी है, और इमरजेंसी में कुछ अगर आपदा आ गया उसमें भी आप लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमेशा हुआ करता है। तो सदियों से ही हम लोग का तवांग में आर्मी और सिविल का रिलेशनशिप जो है वो उभर के आया है। इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल इन द एंटायर कंट्री। सो उसी ही एजेंडा पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी हम लोग उस प्रकार से हम लोग को रोल आउट करना पड़ेगा। सो जैसे मैंने बताया कि हमारा अरुणाचल प्रदेश तिब्बत चाइना के साथ में काफी लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ये तवांग का जो हम लोग का एग्जाम्पल है वो मैं बाकी ये रीजन्स में भी लेके जा रहा हूँ। हमारा चाहे किबितो सेक्टर हो या सुबनसिरी सेक्टर हो, बाकी जगह में भी वहाँ के जो जनता है और वहाँ के जो प्रशासन है, वहाँ के आर्मी जो है, उन लोगों को भी इसी प्रकार से फंक्शन वगैरह ऑर्गेनाइज करके, ताकि हम सब लोग मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाना है और बॉर्डर विलेजेस को आगे बढ़ाना है। अब इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में सबसे पहला एजेंडा तो ये है कि अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो सबसे पहले कनेक्टिविटी पहुंचाना है, लाइट नहीं है तो लाइट पहुंचाना है, पानी नहीं है तो पानी वहां पे पहुंचाना है, और गांव को सस्टेन करने के लिए टूरिज्म का हम लोगों को बढ़ावाना हम लोगों को बहुत ही जरूरत है। और वैसे मैं और किरण जी तो साल में दो बार यहाँ पे आ जाता है। अब इसी साल में हम लोग 2 बार यहाँ पहुंच गया, और हमको इस साल में और एक बार भी यहाँ पे आना है। आई थिंक बाई नवंबर हमको फिर यहाँ मागो में आना होगा। एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि यहाँ पे मागो, थिंगबुल, लुगुदांग, यहाँ पे सब लोग ग्रेजर्स लोग है, याक ग्रेजर्स लोग, तो याक ग्रेजर्स के लिए हम लोग ने एक पॉलिसी बनाया, और उस पॉलिसी का भी लॉन्चिंग हमको यहाँ मागो से ही करना है। तो तीसरी बार में एक ही साल में 3 बार हमको यहाँ आना है। सो इस प्रकार करके अभी हम लोग का फोकस जो है टूरिज्म को बढ़ाने का है। किरण जी जब भी आते हैं, इनका सोशल मीडिया में काफी मिलियंस का फॉलोअर होता है, तो हमेशा मागो का पिक्चर या थिंगबू का पिक्चर कहीं भी जाता है अरुणाचल में, वो पोस्ट करता है, तो टूरिस्ट लोग उसको देख के फिर वहां जाने का प्रोग्राम करते हैं। तो वही एजेंडा लेके, इसलिए रणदीप जी, मेरा भी एक हिडन एजेंडा होता है आपको यहाँ लेके आने का, क्योंकि आप भी अभी फोटो अपना सोशल मीडिया में डालेंगे, ट्वीट करेंगे, फेसबुक में डालेंगे, तो आपका भी मिलियंस का फॉलोअर है, तो तब जाके यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, तब जाके जब टूरिस्ट आएंगे तो हमारा गांव वाला को फायदा होगा। तो इसी प्रकार से जो बिन्नों को फायदा होगा, दैट विलेज विल बी सस्टेनेबल। तो ये एक एजेंडा होता है, तो हम सब का एक रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फॉरवर्ड एरियाज अरुणाचल तो बहुत ही सुंदर है। आज हम लोग इस कामिंग सेक्टर, तवांग सेक्टर का चुनाव में है, अगर हम लोग वहां पे जीरो वैली तरफ में जाएंगे, सुबनसिरी वैली में जाएंगे, उसका ब्यूटी टोटली अलग, हमारा दिबांग वैली में जाएंगे, टोटली उसका ब्यूटी अलग, हमारा फिर वहां सियांग वैली में जाएंगे, उसका ब्यूटी टोटली एकदम अलग है। सो अरुणाचल का जो ब्यूटी है, मैं तो बोलता हूं कि इस देश का सबसे सुंदर अगर प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश का जो हमारा रिसोर्स भी बहुत ही अच्छा रिसोर्स है। आज केंद्र सरकार का साथ में मिलकर राज्य सरकार बहुत यहाँ पे डेवलपमेंटल का काम, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अपना लेफ्टिनेंट जनरल मनीष साहब ने भी जो मेंशन किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना डेवलपमेंट हो चुका है पिछले 9 वर्षों में। पहले हमारे पास एयरपोर्ट नहीं था, एयरपोर्ट हो गया, अभी आज से ही वहां पे दिल्ली से ईटानगर डायरेक्ट फ्लाइट भी आज 2 अक्टूबर से ही शुरुआत हो गया है। और जितने भी जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, करीबन 8 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, जहां पे हम लोग ATR का जो प्लेन है उसको हम लोग उतार सकते हैं, 8 जगह में पूरा लैंडिंग ग्राउंड, एयरपोर्ट फैसिलिटी हम लोग ने बना दिया। तेजू और पासीघाट को तो उड़ान स्कीम में ऑलरेडी हम लोग ने एयर के माध्यम से कनेक्ट भी हम लोग ने करा दिया। हाईवेज का देखिए, ट्रांस अरुणाचल हाईवे जो करीबन 1700 किलोमीटर है वेस्टर्न टू ईस्टर्न, वो ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर दिया। अभी किरण जी, तबीर जी, हमारा दोनों MP और हम सब का सहयोग से अरुणाचल को और भी कनेक्टिविटी में बढ़ाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपना जो डिफेंस पर्सनल्स, आर्मी और ITBP आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आने वाला जो प्रोजेक्ट है, दैट विल बी नोन एज फ्रंटियर हाईवे। फ्रंटियर हाईवे का जो किलोमीटर है होगा 1500 किलोमीटर ऑफ फ्रंटियर हाईवे, और साथ साथ इंटर कनेक्टिविटी होगा 1000 किलोमीटर का हाईवे। कुल मिला के 2500 किलोमीटर का नया प्रोजेक्ट हाईवे का भारत सरकार ने ओके कर दिया है। इसी साल से अभी टेंडरिंग होना, बनना अभी शुरू हो जाएगा, जिसका लागत है 40,000 करोड़। 40,000 करोड़ से ये इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बनाया जाएगा।
अरुणाचल प्रदेश बहुत लंबा एक स्टेट है। ईस्टर्न मोस्ट में हमारा म्यांमार से हम लोग बॉर्डर करते हैं करीबन 550 किलोमीटर। तिब्बत चाइना को तो मैंने बोल ही दिया, करीबन 1200 किलोमीटर। ईस्टर्न साइड में फिर वेस्टर्न साइड में फिर भूटान है, करीबन 250 किलोमीटर हम लोग बॉर्डर करते हैं। तो काफी लंबा स्टेट है। तो एक बार ये फ्रंटियर हाईवे बन जाने से डिफेंस पर्सनल आप लोगों को जो बॉर्डर मेंटेन करने के लिए वो काफी सुविधा हो जाएगा। अभी इसको ड्राइंग जब हम लोग को सर्वे के लिए भी इंडियन आर्मी का हम लोग पूरा फीडबैक लिया, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस का भी फीडबैक लिया, आईटीबीपी का भी फीडबैक लिया है। तो ऐसे अलाइनमेंट बनाया कि आने वाला दिनों में अपना डिफेंस पर्पज के लिए काफी फायदेमंद होगा। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में और आप खास करके आर्मी और आईटीबीपी के लिए भी नरेंद्र मोदी जी साहब का जो फोकस है हमेशा अभी परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, अभी उसको टेम्परेरी जो शेड था उसको परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव करके हर एक जगह बनना शुरुआत हो गया है। फौज के लिए जो फैसिलिटीज जो था पहले बहुत पुअर फैसिलिटी हुआ करता था, अभी उसको भी रीओरिएंट करके अच्छा फैसिलिटीज आप लोगों को दिया जा रहा है। और आने वाला दिनों में और भी फैसिलिटी भारत सरकार के माध्यम से आप लोगों को और भी बढ़ाया जाएगा। अरुणाचल में जैसे मैंने थोड़ी देर कहा कि रिसोर्स बहुत ही रिसोर्सफुल है। और किरण जी ने जो यहाँ मेंशन किया, आज से 10 साल बाद आप लोग नोट कर लेना, एंड देयर आर आई कैन सी देयर आर मेनी यंग ऑफिसर्स। आज से 10 साल बाद आप देखना हमारा जो अरुणाचल का जीडीपी जो है वो बहुत कंट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट होगा। इसका रीजन क्या है मैं बताऊंगा आप लोगों को कि हमने जो अभी 4-5 वैलीज का जो हमने नाम बताया, अरुणाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन फॉर इज रिवर्स, माइटी रिवर्स। तो अरुणाचल में हमारा हाइड्रो पावर पोटेंशियल जो है बहुत देश का सबसे बड़ा पोटेंशियल अरुणाचल के पास में है। रिसेंटली हमने एमओयू साइन किया भारत सरकार की जो सेंट्रल पीयूसीज होता है, निपको, एनएचपीसी, एसजेवीएन, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, इसके बाद एनटीपीसी। तो ये 4 जो हमारा पीएसयूज के साथ में 11,500 मेगावाट 11,500 मेगावाट जो है आने वाला 10 सालों में बन जाएगा। और आने वाला 10 सालों में बन जाने के बाद में जो रेवेन्यू जो आएगा राज्य सरकार को 10,000 करोड़, एक साल में 10,000 करोड़ तो उनका रेवेन्यू ही है हमारा। और बाकी जो हमारा जो हाइड्रो जो है अभी दिबांग में 2,880 का मेगावाट का बनना शुरू हो गया। लोअर सुबनसिरी में हमारा 2,000 मेगावाट का अभी नेक्स्ट ईयर तक हम लोग कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से और भी हम एमओयू करेंगे। आने वाला दिनों में अरुणाचल विल बी वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट स्टेट इन द एंटायर कंट्री। तो ये मैं एकदम दावा के साथ मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। तो इससे क्या होता है कि अपना देश का इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, राज्य सरकार का इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, देश का इकोनॉमी में ये पैसा चला जाएगा तो देश अपना फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन सारा पैसों को यूज कर पाएगा। सो अपना अरुणाचल का फ्यूचर जो है बहुत ही ब्राइट है। और आज मैं अभी क्योंकि आप लोगों के लिए खास करके यहाँ पे एक बैंड भी वहां से मंगाया गया है गुवाहाटी का, और ये इस एल्टीट्यूड में 13,000 फीट में परफॉर्मेंस करना भी बड़ा मुश्किल होता है। मगर ये जो इंडिफ्यूज जो बैंड है काफी एनर्जेटिक बैंड है। आई होप जितने भी जो ऑफिसर्स और यहाँ पे जो गांव वाले हैं, जवान हैं, आप सबको पसंद होंगे। और फौज के लिए तो मैं हमेशा हाजिर हूं क्योंकि फौज का ही एक लड़का हूं मैं। कुछ भी काम होता है आप लोग हुक्म कर दीजिएगा, जितना हो पाएगा हम अपने ओर से, राज्य सरकार की ओर से हमेशा हम सहयोग करेंगे। और इसी प्रकार से आप लोग यहाँ में जो वनभूमि जो बनाकर रखा है, यहाँ के चूना सेक्टर में जितने भी जो आर्मी के यूनिट्स हैं, हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, गांव वाले हैं, तो कुछ भी होता है आप लोग अच्छा से बात करके उसको और भी हम लोग डेवलपमेंट हम लोग करेंगे। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में देना चाहेंगे अपना इंडियन आर्मी और आईटीबीपी को। अभी मागो जो है अभी टूरिज्म क्षेत्र में काफी पॉपुलर हो गया क्योंकि रोड पहुंच गया। अभी यहाँ पे हॉट स्प्रिंग भी है। अभी हॉट स्प्रिंग का सामने में मैं अभी प्री फैब यहाँ पे अभी फर्दर जितने भी जो बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा वो पूरा हम प्री फैब अच्छा क्वालिटी वाला हम भेज रहे हैं क्योंकि सीमेंट वाला बहुत मुश्किल होता है, टाइम टेकिंग होता है बनाने के लिए भी। अभी बर्फ भी गिर जाएंगे। तो यहाँ पे प्री फैब का गेस्ट हाउस भी हम बना रहा हूँ और जो हॉट स्प्रिंग है उसको भी हम लोग अच्छा से मॉडिफाई करके हम लोग बना रहा है। तो आगे जो मागो से अभी उस तरफ जो जेथांग तरफ जाएगा, जेथांग वैली तो इतना सुंदर है कि अभी वहां पे टूरिस्ट का काफी फ्लो होगा। तो टूरिस्ट जब आते हैं तो टूरिस्ट का साथ साथ वो लोग रेवेन्यू तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, मगर एक नेगेटिव इफेक्ट ये है कि गार्बेज भी बढ़ाता है। और सिंगल यूज प्लास्टिक को लेके जहां तहां वो लोग फेंक देते हैं। तो इस प्लास्टिक मैनेज को कैसे कंट्रोल किया जाए,
गांव वालों को आप लोग थोड़ा सा ऑफिसर्स, इंडियन आर्मी और आईटीबीपी के ऑफिसर्स, आप लोग एक मॉडल बनाइए कि वाइब्रेंट विलेज में ये जो हम लोग का वेस्ट मैनेजमेंट किस प्रकार से हो, एक प्रोजेक्ट बना के आप लोग दे दीजिए। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हम लोग यहाँ पे शुरुआत कर देगा। सक्सेस होने से एंटायर अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर विलेजेस जहां जहां आर्मी और आईटीबीपी है, सभी में हम लोग इस प्रकार का मैकेनिज्म को हम लोग रोल आउट कर लेंगे। रिसाइकल किस प्रकार से करना है, आई थिंक आर्मी ऑफिसर्स को तो काफी एक्सपोजर आप लोगों को मिला होता है, आप लोग देश और दुनिया आप लोग देखा हुआ है। सो इसमें आप लोग जरूर एक प्रोजेक्ट अच्छा से बना के हमको दे दीजिएगा, हम लोग यहाँ से रोल आउट करेंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में एक बार फिर आप सभी वीर जवानों को, इंडियन आर्मी को, आईटीबीपी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतने संगीन क्षेत्रों में, परिवार से दूर, इतना ठंड पहाड़ी इलाका में आप लोग देश का गार्डिंग कर रहा है, हम सब लोग सुरक्षित है तो आप लोगों के कारण है। आज का जो इवेंट है, आप सबको धन्यवाद प्रकट करने के लिए ये इवेंट हम लोग ने आयोजन किया है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय अरुणाचल, जय इंडियन आर्मी, जय आईटीबीपी। चीफ को यहाँ पर और चीफ मिनिस्टर को भारतीय सेना की ओर से प्रदान करते हुए थैंक यू सर। और मैं ऑनरेबल यूनियन Right.